हे भगवान, ये मेरा ससुराल है या ऑल इंडिया काला कपड़ा यूनियन का हेड ऑफिस? और ऐसे दुल्हन को उल्टा कौन लेकर आता है? हजारों नौकर है यहाँ, पर एक भी औरत नहीं। ये ससुराल कम और हॉरर फिल्म का सेटअप ज्यादा लग रहा है। घूंघट में खड़ी दुल्हन आस्था का सर जोर से चकरा गया। ससुराल की हालत देखकर उसे ठंडा पसीना आ गया। कहने को तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान अरमान सिंघानिया से उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका घर देखकर आस्था की जान आधी हो गई। अरमान सिंघानिया था दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। दुनिया की सारी लड़कियां थी उसकी खूबसूरती की फैन, लेकिन अरमान के दिल के साथ साथ उसके घर में भी थी औरतों की एंट्री बैन। पूरी जिंदगी कुंवारा रहने का था अरमान और उसके चारों भाइयों का प्लान। पर अरमान की काली जिंदगी में लगा लाल जोड़े का तड़का। गुस्से में अरमान का पारा हो रहा था हाई। तभी कड़कती आवाज में दादाजी का आदेश दिया सुनाई। ये क्या बकवास है? चुपचाप अभी के अभी ये खेल खत्म करो, फौरन गृह प्रवेश शुरू करो। दादाजी की आवाज सुन सबने गर्दन झुका ली। अरमान ने अपनी गन तुरंत ही छुपा ली। अरमान की तरह दादाजी का गुस्सा भी था बहुत घातक। अब नहीं चलेगा घर पर किसी का कोई भी नाटक। दादाजी की डांट से सब डर जाते हैं। ध्रुव और आकाश अरमान के स्वागत के लिए फूलों की माला के साथ आरती की थाली लेकर आते हैं। भाभी भैया का स्वागत। ये हार तो हम ही पहनाएंगे, वरना गृह प्रवेश का फोटो क्लासी कैसे लाएंगे? फूलों की माला को देखकर एक बार फिर से अरमान का गुस्सा अपने चरम पर आ गया। गुस्से में उसने आरती की थाली फेंकी और माला को पैरों से कुचल डाला। यह देखकर तो आस्था रह गई हैरान, लेकिन अरमान के इस बिहेवियर से फैमिली में कोई भी नहीं था परेशान। ना होगी यहाँ कोई आरती या माला का आडंबर। आरती और माला दोनों ही है फीमेल जेंडर। लड़कियों से अरमान की नफरत देखकर आस्था की आंखें पथरा गई। अपना चांद सा मुखड़ा उसने फिर से घूंघट में छुपा लिया। अगर इसे पसंद ही नहीं है लड़कियां, तो क्यों इसने मुझसे शादी की? अच्छा खासा डॉक्टर बनने का सपना था मेरा, लेकिन इस राक्षस ने मेरी जिंदगी घूंघट के पीछे कैद करवा दी। गुस्से में अरमान ने अपनी जेब से गन निकाली और एक नया फरमान आस्था को सुना डाला। कौन खोल कर सुन लो। जो रूल्स फॉलो करते हैं यहाँ के सभी मेंबर्स, इस घर में नहीं आती है कोई फीमेल जेंडर। आज के बाद तुम किसी भी फीमेल से बात नहीं करोगी, चाहे तुम्हारी नानी हो, मामी हो या फिर वो दुनिया की कोई भी फीमेल हो। तुम इन सब से दूर रहोगी। अरमान की बातें सुनकर तो आस्था और ज्यादा घबरा गई। बंदूक को देखते ही आस्था की जान हलक में आ गई। घबराहट में उसका सिर भारी होने लगा। वो जमीन पर गिर गई, ऐसे जैसे कोई चटाई। आस्था को अरमान ने गोद में उठाया और ये नजारा तो उसके चारों देवरों को बड़ा भाया। लगता है इस बार होगा कोई चमत्कार। शायद मेरे भाई को हो जाएगा प्यारी भाभी से प्यार। दिन में सपने मत देख भाई, वो अरमान है, एक छोटा कसाई। सुमित की बात सुनकर आहान का मुंह लटक गया। वहीं अरमान का छोटा भाई डॉक्टर ध्रुव आस्था का चेकअप करने आगे बढ़ा। अरे गोद में कैसे चेक करूंगा? इन्हें सोफे पर लेटा दीजिए, सांस नहीं आ रही होगी इन्हें। इनका घूंघट तो हटा दीजिए। घूंघट का नाम सुनकर आस्था भी घबरा गई। मामी नानी की सीख उसे तुरंत याद आ गई। घूंघट नहीं हटाना बेटा, जो चाहे वो कर जाना, पर घूंघट ना हटाना। देख आस्था, अगर जिंदगी से रखना है तुझे कोई भी वास्ता, तो इस घूंघट को ही अपनी दुनिया बनाना, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तेरा पति है सन की, खूबसूरती है उसकी दुश्मन। अगर उसने तेरा चेहरा देख लिया तो तुझे जमीन में ही कर देगा दफन। आस्था को डर से कांपते देख दादाजी भी घबरा गए। इससे पहले कि अरमान आस्था का घूंघट हटाता, दादाजी बीच में आ गए। ना हटेगा घूंघट, ना दिखेगा कोई चेहरा, जब तक मैं ना चाहूं। मेरी बहू के चेहरे पर रहेगा घूंघट का पहरा। दादाजी की बातें सुनकर सब लोग घबरा गए। घूंघट के पीछे क्या है, ये सवाल सबके मन में आ गए। अगर घूंघट उठा तो पूरा सिंघानिया खानदान तबाह हो जाएगा और अरमान तो गुस्से में पूरा शहर जला देगा। दादाजी के मन में चल रहे थे तूफान। अरमान को तुरंत स्टडी रूम में आने का उन्होंने सुनाया फरमान। आस्था को अरमान ने बेडरूम में सुला दिया और बिना वक्त गवाए फटाफट दादाजी के पास आ गया। ये कैसा बिहेवियर है अरमान?
क्या तू मुझे ये बताएगा? अगर तू इस तरह डराता रहा मेरी बहू को, तो मेरा परपोता कैसे आएगा? शादी की डील हुई थी दादाजी, पोते की नहीं हुई थी कोई बात। शादी कर ली मैंने, अब आप जाने और आपके हालात। ऐसे नहीं चलेगा अरमान, तुझे प्यार से पेश आना होगा। ये मत भूलना कि ये पोता मुझे सिर्फ तुम ही दो। पोता 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 करके मेरी जान क्यों खा रहे हो? मुझे तो लड़कियों से ही नफरत है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो? बहुत हुआ अरमान, अब मुझे नहीं सुनना तेरा कोई बहाना। अब तुझे हर हाल में इस खानदान का वारिस होगा लाला। बस बहुत हो गया दादाजी, मेरा दिमाग ना खराब करो। आपका परपोता आपकी प्रॉब्लम है तो आप खुद ही इसे सॉल्व करो। अरे ऐसे कैसे मैं अपनी परेशानी खुद ही सॉल्व कर पाऊंगा? परपोता कोई सामान है जो मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगा? दादाजी, इस शादी में मेरी नहीं थी कोई मर्जी, ये तो आपकी जिद थी, बस आपकी ही थी खुद गर्जी। अपने परपोते के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान गंवाऊंगा। ठीक है दादाजी, मैं दूंगा आपको परपोता, लेकिन अगर आपकी बहू खूबसूरत निकली तो नहीं मिलेगा उसे जीने का दूसरा मौका। दादाजी के हाथों से अरमान ने गन छीन ली, रिवॉल्वर को खोलकर उसे पूरी तरह से लोड किया। दादाजी को कुछ इशारे कर अरमान अपने कमरे में चला गया। वहीं दादाजी का चेहरा ठंडे पसीने से भर गया। बदल गया है वक्त, पर बदले नहीं हालात। सालों पहले तेरे पिता ने कही थी लगभग ऐसी ही बात। पापा, आपने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसका चेहरा भी नहीं देखा। अगर वो लड़की सुंदर नहीं हुई तो आज रात ही मैं इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां उसकी खोपड़ी में उतार दूंगा। जाने क्या सीक्रेट था उसके अतीत में, जाने क्या था राज। ये फैमिली प्रॉब्लम सामने आ गई आज। अरमान की बातें सुनकर दादाजी भी डरने लगते हैं। डरते हुए वो कान्हा जी से प्रार्थना करने लगते हैं। ए कान्हा जी, सालों पहले जो हुआ वो दोबारा मत होने देना। चाहे कुछ भी हो जाए, बहू रानी का घूंघट ना हट पाए। स्टडी रूम से अरमान निकला अपनी बंदूक में गोली भरकर। वहीं दूसरी तरफ आस्था ने अरमान के बेडरूम में आंखें खोली। डरते हुए आस्था ने बिस्तर से नीचे कदम बढ़ाया, बड़ी मुश्किल से स्विच बोर्ड ढूंढा और कमरे का बल्ब जलाया। घूंघट था सर पर उसके, कुछ देख नहीं पाई। डरते हुए उठी और सीधा अलमारी से टकराई। हे भगवान, ये क्या हो गया? आस्था की टक्कर से अलमारी हिल गई और इस चक्कर में ऊपर से एक तस्वीर धड़ाम से गिर गई। तस्वीर में थे दो लोग, एक आदमी और एक औरत का जोड़ा। उसे देखकर तो आस्था का दिमाग 100 की स्पीड में दौड़ा। इस आदमी की तस्वीर आस्था ने ड्राइंग रूम में देखी थी, जिसके ऊपर चंदन का सुंदर हार भी लटक रहा था। बगल की औरत के चेहरे पर लगा था लाल रंग का क्रॉस। ये देखकर आस्था ने फिर से खो दिया होश। जिस घर में फीमेल का नाम है बैन, वहाँ कहाँ से आई ये तस्वीर? अब किसका है ये डरावना प्लान? सवालों के तूफान से आस्था थी घिरी हुई। आखिर कौन थी ये औरत और ये अरमान से कैसे है जुड़ी हुई? अरमान तो नफरत करता है औरतों से, फिर उसके कमरे में इस तस्वीर का क्या काम? आखिर क्यों इस औरत के चेहरे पर है लाल क्रॉस का निशान? क्यों करता अरमान लड़कियों से इतनी नफरत? अगर नफरत ही थी तो उसने आस्था से शादी क्यों रचाई? सवालों के तूफान ने आस्था का दिमाग कर दिया था जाम। तभी कमरे का दरवाजा खुला, धड़ाम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तस्वीर को हाथ लगाने की? मैंने कुछ नहीं किया, ये तस्वीर खुद ब खुद गिर गई। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी मिसेस अरमान सिंघानिया। गुस्से में अरमान आस्था की तरफ बढ़ने लगा। दोनों के बीच का फासला धीरे धीरे घटने लगा। अगले ही पल अरमान ने आस्था का घूंघट हटा दिया। घूंघट में छुपा चेहरा देख गुस्से से वो चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इतना बड़ा धोखा आखिर क्यों? बचाओ, बचाओ। बहू, भाभी। अरमान और आस्था एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर भी जुड़ गए एक दूसरे के साथ। कैसे? क्या इनकी शादी के पीछे का राज जानने के लिए चलिए चलते हैं पीछे। बेंगलुरु शहर के सबसे बड़े होटल स्टारलाइट के बड़े से हॉल में आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की शादी का फंक्शन इसी होटल में ऑर्गेनाइज किया गया था। अरमान सिंघानिया शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा हुआ अपनी दुल्हन का इंतजार करने के बजाय अपने ऑफिस का काम कर रहा था। अरमान सिंघानिया को देखकर सभी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा रहे थे कि अपनी शादी के दिन भी उसे काम से फुर्सत नहीं थी।
वहीं शादी में आए हुए कुछ लोग इसे लेकर गॉसिप कर रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।